यूपी में योगी ही उपयोगी हैं, ये जनता जनार्दन का फैसला है और एक बार फिर से मुहर लगा दी गई है योगी सरकार पर और योगी सरकार की वहां पर वापसी एक बार फिर से होने वाली है उत्तर प्रदेश में। और इस बीच खबर मिल रही है करहल से अखिलेश यादव जीत गए हैं। वैसे तो बहुत ही उनके लिए सेफ सीट, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि रही है और यहाँ से उन्होंने चुनाव जीत लिया है और बहुत ही सेफ और सुरक्षित सीट ये अखिलेश यादव के लिए मानी जा रही थी। और करहल से अखिलेश ने बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को हरा दिया है। और यूपी में बीजेपी की जीत पर अपर्णा यादव की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हनुमान की तरह लड़े, श्री राम की तरह जीते। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जीत हुई है और जीत सुनिश्चित हो चुकी है, डंका बज चुका है। हमने लड़ाई करी हनुमान जी की तरह और हम जीते हैं जय श्री राम की तरह। आरती टिकू, ये हमने जो देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस पहले से बेटर हुई है, तो ये दिखाई दे रहा है कि एमवाई समीकरण जो है वो तो उनका इंटैक्ट है, लेकिन गैर यादव जो ओबीसी वोट बैंक जिसके लिए वो काफी कोशिशें करते हुए दिखाई दी और ओबीसी के बड़े बड़े चेहरे भी इधर आए, लेकिन उसका फायदा उन्हें नहीं हुआ। देखिए, मैंने पहले भी कहा, जो सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव कर रहे थे, ऑब्वियसली जो रिजल्ट आए हैं वो दिखा रहे हैं कि वो ग्राउंड पे वो काम नहीं किए। क्योंकि देखिए, जो यूथ है, जो यूथ डेमोग्राफिक्स है, वोटर है, वो इस तरह नहीं सोचता जिस तरह पिछले या पुराने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी सोचती थी। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जिस तरह से चलता था उत्तर प्रदेश में 30 साल से जो चलता रहा है, कास्ट पॉलिटिक्स, अब उस दायरे से वो बाहर निकल के वो आज सोचते हैं जॉब्स के बारे में, आज सोचते हैं कि उनको क्या मिलेगा। और सबसे बड़ा जो फैक्टर मुझे इन चुनाव में दिखा, उत्तर प्रदेश ग्राउंड में जाके मैंने जो देखा और महिलाओं से बात करके जो देखा, कि महिलाएं सबसे बड़ा फैक्टर थी जिसके बारे में शायद लोग नहीं बात करना चाहते, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो आवास योजना है, उसका बेनिफिट मैंने ओबीसी पॉकेट्स में देखा, उसका प्रभाव मैंने मुस्लिम नेबरहुड में भी देखा। इनफैक्ट औरतों ने खुलेआम कहा कि उनको इन चीजों से बेनिफिट मिला है। वो किसको वोट करेंगी वो अलग बात है, लेकिन ये एडमिशन करना, ये एक्नॉलेजमेंट करना कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम्स थी, वो चूल्हा हो, वो आवास योजना हो या बाकी चीजें जो सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, अगर आप देखें जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। इनफैक्ट कुछ जगह मैं गई और मैंने देखा औरतें जो जिम थी, ओपन जिम यूज कर रही थी और पहली बार स्वच्छ भारत की तारीफ कर रही थी, पहली बार जो है अपनी फ्रीडम की बात कर रही थी और सुरक्षा की बात कर रही थी। इस पर मैं कमेंट लूंगी रोशनी से भी, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे स्वतंत्र देव सिंह और किस तरह से मीडिया कर्मी उन्होंने घेरा हुआ है। और जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी जीत बीजेपी के लिए कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन 127 उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीएसपी का आंकड़ा यहां पर 1 पर सिमटता हुआ, कांग्रेस के खाते में भी सिर्फ 2 सीटें। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने बहुत ज्यादा महिलाओं को टिकट बांटे थे, 40% ये टिकट बांटे गए थे महिलाओं को, लेकिन फिर भी वो करिश्मा नजर आया नहीं। रोशनी, महिलाओं को वोट जो है वो जा रहा है बीजेपी को, और आपकी जो बड़ी बड़ी पोस्टर गर्ल्स थी वो पहले ही भाग गई वहां से और ना इसका कोई फायदा हुआ जमीन पर। अब क्या एक्सपेरिमेंट? देखिए, पोस्टर गर्ल्स जो भागी वो अपने प्रॉफिट के लिए भागी। दल बदलू नेता कहा जाएगा उन लोगों को। जब पार्टी मुसीबत के समय में है तो जहां पे उन्हें ज्यादा फायदा मिल रहा था वो अपने प्रॉफिट के लिए गई। और दूसरी बात करें, महिलाओं ने जो बीजेपी को वोट दिया है, कहीं ना कहीं राशन बहुत बड़ा फैक्टर रहा। जो फ्री राशन दे रही है भाजपा, वो उससे अट्रैक्ट हुई है महिलाएं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ये फ्री राशन कब तक देगी भाजपा, और जो महंगाई का भी एक तरीके से दंश डालने वाली है महिलाओं को भी और पूरे जनता को। पेट्रोल महंगा होने वाला है, गैस सिलेंडर महंगा होने वाला है, पहले से ही कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन रोशनी, ये चुनाव तो खत्म हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे, अभी चुनाव तक देखिए फ्री राशन दिया गया। उन्नाव से लेकर हाथरस में भी गई प्रियंका गांधी वाड्रा, वो मुद्दा भी आपने उठाया, लेकिन लोगों को आप पर भरोसा क्यों नहीं हो पाता है? देखिए, भरोसा से भी खिसक कर ये टैली आ जाती है 1 पर 2 पर। देखिए, भरोसा वाली बात नहीं है। अभी मौजूदा में जो भाजपा फ्री राशन दे रही थी उससे अट्रैक्ट हुई है महिलाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ दर्शकों से बताना चाहूंगी। लेकिन अभी चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट्स आ गए हैं। मैं
दावे के साथ कह सकती हूँ कि कुछ दिन बाद महंगाई इतनी ज्यादा आ जाएगी भारत में जिससे झेल पाना जनता के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर से वो चीजें आ जाएंगी। बात करी थी संदीप जी, इस पर आपका एक कमेंट कि सारे प्रयोग कर लिए गए हैं यूपी की राजनीति में। हम देखें तो एसपी बीएसपी का कॉम्बिनेशन भी देखा, एसपी और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन भी देख लिया, इस बार जयंत चौधरी और आपकी अखिलेश यादव की जोड़ी, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश में वर्क नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि विपक्ष के लिए अब स्पेस बहुत खत्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश? 2014, 2017, 2019 और अब 2022 जो मोदी जी की छवि है हिंदू हृदय सम्राट की, और एक जो सब्लिमिनल मैसेजिंग हिंदू और हिंदुत्व की है, हिंदुत्व से ज्यादा हिंदू शोविनिज्म की जो सब्लिमिनल मैसेजिंग है, उसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। आप देखिए 4 स्टेट इलेक्शंस इन उत्तर प्रदेश, 2 स्टेट इलेक्शंस, 2 जनरल इलेक्शंस, ट्रायम्फेंट एक ही आदमी हुआ। इस बार जो है, जो डबल इंजन की आप लोग बार बार बात करें, वो डबल इंजन अलग है। वो डबल इंजन मोदी जी और योगी जी का है, क्योंकि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में काफी काम किया है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली विमेन का जो मुद्दा था, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन, सेफ्टी ऑफ विमेन, वो एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर को आई थिंक बहन जी के बाद पहली बार सालों में योगी जी ने जमीन पे दिखाया कि हो सकता है। अब आप फैलेसीज देखिए, जो फॉर नैरेटिव और जो डिस्कोर्स बना था कि ठाकुरवाद है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार जाएगा, ब्राह्मण भाग गया क्योंकि वो अपमानित है, ऐसा सब कुछ नहीं हुआ। मतलब आप रियलिटी देखिए तो हिंदू कंसोलिडेशन और हिंदू एग्रीगेशन ऑफ द वोट बिहाइंड नरेंद्र मोदी एंड योगी आदित्यनाथ एक रियलिटी है। मैं आगे ले जाना चाह रही हूँ चर्चा, लेकिन उससे पहले तस्वीरें जरा देखिए आप, किस तरह से भगवा की पूरी लहर इस वक्त दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। और जो हमने बड़े बड़े चेहरे देखे, और इस वक्त आप देख रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं, और रैलीज के दौरान हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, सभी ने अपना पूरा दमखम उत्तर प्रदेश में लगा दिया। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि जो दिल्ली का रास्ता तय करना है तो उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। और आप ये देखिए किस तरह से होली अभी मनानी शुरू कर दी है बीजेपी नेताओं ने, और खुशी का ये मौका भी है। इससे अच्छी परफॉर्मेंस की अपेक्षा बीजेपी कर नहीं सकती थी कि 4 राज्यों में जिस एंटी इनकम्बेंसी वेव की बात की जा रही थी कि उसका फायदा विपक्षी दलों को होगा, वो हुआ नहीं। और उत्तर प्रदेश की टैली आपके सामने है, 403 सीटों में से 270 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए ये एक नया इतिहास रचती हुई पार्टी दिखाई दे रही है कि 1985 के बाद किसी पार्टी की इतनी जोरदार वापसी पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं देखी गई। और कोई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अपने आप को रिपीट कर पाया हो 5 साल के कार्यकाल के बाद, वो भी उत्तर प्रदेश में पहले देखने को नहीं मिला है। तो ये एक इतिहास रचा गया है। और उत्तराखंड में भी, जहां कहा जाता है कि परंपरा रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक एक बार जनता मौका देती है, वहां पर भी ऐसा नहीं हुआ, वहां पर भी बीजेपी की वापसी। और गोवा और सिक्किम जैसे राज्य, गोवा में भी हैट्रिक इस बार होगी बीजेपी की। और सिक्किम जैसा राज्य जहां पर पहले कभी कांग्रेस 15 साल तक राज कर चुकी है। पिछली बार हालांकि बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर तो उभरी थी, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन क्षेत्रीय दलों का साथ लेकर वहां भी वो सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी, और इस बार भी सरकार बना लेगी। तो ये एक, हम अगर नेशनल पर्सपेक्टिव की बात करें, नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एक छोटा सा कमेंट संजीव जी। अब स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर नजर आ रही है बीजेपी 2024 के चुनावों से पहले। नहीं, देखिए 2024 चुनाव से पहले इसलिए ज्यादा और मजबूत है। आप देखिए, हम एक चीज भूल जा रहे हैं बार बार, मैं भाई संदीप जी की बात से इसलिए थोड़ा उसी को आगे बढ़ाऊंगा, जो ये कह रहे थे कि ये वो चुनाव था जिस चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर बनना शुरू हो गया है। तो ये जो मौर्य, कुशवाहा, कटियार, पाल और मिश्रा तिवारी नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सब हिंदू वाला मामला हो रहा था। राम मंदिर बनना शुरू हुआ है, और इसीलिए वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा ये चुनाव ही लड़े इस बात पे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो मामला यहाँ कुछ और है ही नहीं। अच्छा, दूसरी जो जाति की बात आ गई, मैं आपके उस सवाल पे आता हूँ जो लोकसभा वाला। अगर इनके पास स्वामी प्रसाद मौर्य गए थे तो इनके पास केशव प्रसाद मौर्य थे जो पिछला विधानसभा चुनाव जिता के लाए थे। अगर ये ओम प्रकाश राजभर को ले गए थे तो इन्होंने अनिल राजभर को खड़ा कर दिया। जी। आप
अब इसलिए रही बात 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो ऑब्वियस है बीजेपी अब फ्रंट फुट पे खेलेगी, फ्रंट फुट पर खेलेगी। जब और BJP जैसा आपने खेलेगी, कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी लोगों ने देखा, और फिर आप देख रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वहां पर जो कायाकल्प हुआ वो तो लोगों के सामने है, बड़ी चतुराई से वो तो लोगों के सामने है। और मथुरा की बारी ट्वीट्स पे हमने देखा, तो वो भी तैयारी जो है आगे शायद 2024 से पहले वो भी शुरू कर दी जाएगी। सुधार देंगे। और संजीव जी, जो आपने बात कही ना कि हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे थे योगी, और विकास के एजेंडे और राष्ट्रवाद को आगे लेकर चल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और शायद इसी वजह से यूपी की जनता ने उन पर ये भरोसा पैदा किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.